भारत में बचत करने को हमेशा से ही समझदारी की सबसे बड़ी निशानी माना जाता रहा है। नौकरी शुरू होते ही ऐसा कहा जाता है कि हर महीने एक तय रकम अलग रखो, उसे बैंक खाते या फिर फिक्स डिपॉजिट में डालो और एकदम सुरक्षित रहो। लेकिन आज के बदलते आर्थिक माहौल में यही सुरक्षित बचत कई लोगों के लिए सबसे महंगी वित्तीय गलती बनती जा रही है। और यही वजह है कि अगर हर महीने आप मान लीजिए 25,000 रुपए तक की बचत भी सही तरीके से निवेश नहीं की गई तो फ्यूचर में इसका नुकसान भारी पड़ सकता है। अक्सर लोग बचत और निवेश को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि दोनों में साफ साफ अंतर है। बचत का मतलब है पैसा सुरक्षित रखना, जैसे सेविंग अकाउंट, आरडी या फिर फिक्स डिपॉजिट, और निवेश का मतलब है पैसों को ऐसे ऑप्शंस में लगाना जहां वो समय के साथ बढ़ें और आप बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सकें। लेकिन परेशानी तब होती है जब पूरी कमाई सिर्फ सुरक्षा के नाम पर कम रिटर्न वाले साधनों में लगा दी जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 25,000 रुपए बचाता है और उसे बैंक के सेविंग अकाउंट में रखता है, जहां औसतन 3 से 4% तक ब्याज मिलता है। 20 साल में वो व्यक्ति कुल मिलाकर करीब 60 लाख रुपए जमा करेगा। ब्याज जोड़ने पर यह रकम लगभग 90 से 92 लाख दिख सकती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि खाते में कितनी रकम है, असली सवाल ये है कि उस पैसे की असली कीमत क्या होगी। भारत में लंबे समय से औसतन महंगाई दर करीबन 5 से 6% रही है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपका पैसा 3 से 4% की दर से बढ़ रहा है और महंगाई 6% है, तो असल में आपका पैसा हर साल कमजोर हो रहा है। 20 साल बाद सेविंग अकाउंट में दिखने वाले 90 लाख की असली कीमत आज के पैसों में सिर्फ और सिर्फ 30 लाख के बराबर रह जाएगी। यानी रकम बड़ी होगी, लेकिन उससे खरीदी जा सकने वाली चीजें जो हैं वो बहुत कम होंगी। अब मान लेते हैं कि वही 25,000 रुपए आप हर महीने फिक्स डिपॉजिट में लगाए जाएं, जहां औसतन 6 से 7% ब्याज मिलता है। 20 साल बाद ये रकम करीबन 1.25 से 1.3 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकती है। लेकिन महंगाई का असर निकालने के बाद इसकी असली कीमत घटकर लगभग 65 से 70 लाख रुपीस रह जाती है। और आज के दौर में इतनी रकम से बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च और रिटायरमेंट तीनों को आराम से संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। यहीं से 25,000 रुपीस ट्रैप की बात सामने आती है। ये ट्रैप इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें जोखिम दिखाई नहीं देता। आपका पैसा सुरक्षित लगता है, बैलेंस हर साल बढ़ता रहता है और इसी वजह से लोग अपने प्लान पर कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाते। लेकिन जब 45 या 50 साल की उम्र में बड़े खर्च सामने आते हैं, उन्हें तब समझ आता है कि पैसा होते हुए भी उनकी ताकत कम पड़ गई है। लेकिन अगर वही 25,000 रुपए हर महीने लंबे समय के लिए इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में लगाए जाएं, जहां औसतन 10 से 11% का रिटर्न मिलता है, तो तस्वीर पूरी बदल जाती है। 20 साल बाद ये निवेश करीबन 2.3 से 2.5 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। महंगाई का असर निकालने के बाद भी इसकी असली कीमत आज के पैसों में 1.1 से 1.2 करोड़ रुपीस के आसपास हो सकती है। यानी वही पैसा, वही समय, लेकिन नतीजा लगभग दोगुना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारा पैसा शेयर बाजार में ही लगा देना चाहिए। इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा सेफ ऑप्शंस में भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन लंबे समय के टारगेट जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई और संपत्ति बनाने के लिए सिर्फ सुरक्षित बचत पर निर्भर रहना आपकी एक महंगी गलती हो सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं।
मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।